हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 2 एसॉप्स फेबल्स। तो फेबल्स का मीनिंग क्या होता है? तो शॉर्ट स्टोरीज जिसमें से आपको कोई मॉरल, कोई मैसेज मिलता है, उसे कहा जाता है फेबल्स। और जो एसॉप्स थे उनके फेबल्स काफ़ी फेमस थे, जिनमें से आपको 2 स्टोरीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो उन दोनों स्टोरीज़ को हम देखेंगे, लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड के आपको सारे सब्जेक्ट EVS 1, EVS 2, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस, समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। कि फेबल्स ऐसे शॉर्ट स्टोरीज होती है जिनमें से आपको कुछ मॉरल या फिर मैसेज सीखने के लिए मिलता है, जो कि आप सीखते हो और अपने माइंड में रखते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको वो काम आता है। Most of the fables have animal characters who think and act just like a human beings। कि मोस्टली जो फेबल्स है, जो स्टोरीज है, उनमें क्या होता है कि एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के जैसे, मीन्स हमारे जैसे क्या करते हैं, सोचते हैं और एक्शन भी करते हैं। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop। Aesop lived hundreds of years ago in a country called Greece। तो ग्रीस में रहने वाला जो इंसान था, जो पर्सन है, उनका नाम एसप था, कि जिनकी स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा क्या थी, फेमस थी। लोग क्या करते थे, बिलीव करते थे उनके ऊपर, उनकी जो स्टोरीज थी उनके ऊपर। और ये कब की बात है? 100 years एगो की बात है, जब वो कहाँ पे रहते थे, ग्रीस में। His stories became so popular that people passed them on from generation to generation। जैसे कि हमारे दादाजी नानाजी हमें स्टोरी सुनाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। मीन्स क्या, उनकी जो स्टोरीज थी वो क्या होती थी, जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables। मोस्टली जो प्रोवर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं, बोलते हैं, वो भी कहाँ से आई है? इन फेबल्स से ही आई हुई है। Here are 2 वेल नोन फेबल्स। तो इनमें से आपको 2 फेबल्स यहाँ पे दी है, 2 स्टोरीज दी है, जिसमें से फर्स्ट हम देखेंगे द स्टैग एट द पुल। स्टैग का मीनिंग आपको पता है, एक एनिमल होता है। देखिए आपको नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, इसे कहा जाता है स्टैग। One day a beautiful stag came to a pool of clear water. As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water। तो एक दिन की बात है जब ये स्टैग कहाँ पे आता है, पुल जो तालाब था वहाँ पे पानी पीने के लिए आता है। और तालाब का जो पानी था वो काफ़ी क्लियर, मीन्स क्या था कि क्लीन ऐसे वाटर था, अच्छा सा पानी था वहाँ पे। एज ही बेंड डाउन, जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुकता है तो उसने क्या देखा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आप अगर पानी में देखते हो तो आप खुद को देख पाते हो, या फिर मिरर है, मिरर में आप खुद को देखते हो, वो क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो उसी तरीके से इस टैग ने वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ। तो उसे काफ़ी खुशी हुई। डिलाइट मीन्स क्या, कि काफ़ी खुशी हुई उसे खुद को देखकर उस पानी में। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप लुकिंग एट हीज ओन रिफ्लेक्शन। वो पानी पीने के लिए वहाँ पे आया था, पानी पीने के लिए नीचे झुका, लेकिन जैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा वो खुद को ही देखते रह गया। उसने पानी नहीं पिया, वो सिर्फ देख रहा था अपने खुद के रिफ्लेक्शन को। हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से ही कहा। देखिए अभी हमने देखा था कि फेबल मीन्स क्या, कि एनिमल कैरेक्टर जो होते हैं वो अपने आप से बातें करते हैं या फिर एक्शन करते हैं हमारे जैसे। तो उसने यहाँ पे क्या कहा? हाउ हैंडसम आई लुक, कितना सुंदर दिख रहा हूँ मैं। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स। एंटलर्स का मीनिंग देखिए, जो स्टैग होते हैं उनके सींग होते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया है, तो ये जो होते हैं इन्हें एंटलर्स कहा जाता है। तो उसने क्या कहा है यहाँ पे? हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स, कि मेरे सींग कितने अच्छे और कितने सुंदर दिख रहे हैं। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, क्यों उनके कारण मेरी सुंदरता बढ़ रही है। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, कितने अच्छे और कितने सुंदर दिख रहे हैं। देन ही मूव नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। अभी वो थोड़ा सा फिर से पानी के पास गया तो पहले तो उसे उसके सिर्फ जो एंटलर्स थे, जो सिंग थे, वो दिखाई दे रहे थे। बाद में जो वो पास गया तो उसे अपने लेग्स भी दिखाई देने लगे। अभी उसने क्या कहा? ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड। तो अभी वो थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान हुआ। लुक एट माई लेग्स, ओ दे आर सो अगली। तो उसने क्या कहा? मेरे लेग देखो कितने गंदे हैं, कितने बुरे दिख रहे हैं। ऑल स्पिनली विथ स्मॉल फीट, कि कितने छोटे से पैर हैं मेरे। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई
स्टेटली एंटलर्स, कि देखो उसने अभी सबसे पहले क्या देखा था, उसके सींग देखे थे तो उसे काफ़ी अच्छे लगे, सुंदर लगे, उसे ऐसे लग रहा था कि उनके कारण ही वो इतना सुंदर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वो पानी के पास जाता है तो उसके पैर भी दिखते हैं, तो उसे ऐसे लगता है कि उसके पैर काफ़ी छोटे हैं, बुरे हैं, अच्छे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है, As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. तो जब वो वहाँ पे देख रहा था, सोच रहा था, तो उसी समय उसने क्या देखा वहाँ पे कि उसे एक आवाज़ आई, स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पुल, कि जब एरो मारा जाता है तो उसका आवाज़ आता है, तो उसे उसकी एरो की जो है आवाज़ आई उसी समय। एट द सेम टाइम ही पिक अप द सेंट ऑफ हंटर्स, तो उसी समय उसे ये पता चल गया था वहाँ पे कौन आया है, हंटर्स। हंटर मीन्स जो शिकारी होते हैं, उनकी सेंट हम कह सकते हैं कि उन्हें पता चल जाता है, जैसे कि एनिमल्स होते हैं मोस्टली जंगल में, तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई यहाँ पे है। विथ अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, बाउंडेड का मीनिंग होता है रन अवे, भाग जाना या फिर चलना। तो जैसे ही उसे पता चला कि यहाँ पे कोई हंटर आ रहा है, शिकारी आ रहा है, उसने क्विकली टर्न किया और वहाँ से दूर भाग गया। His legs carried him swiftly into the forest, और उनके जो पैर होते हैं, स्टैग के जो पैर होते हैं, उनके कारण वो काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं। तो जल्दी से वो कहाँ पे निकल गया, फॉरेस्ट में। The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. हंटर्स वेर हॉट ऑन हिज ट्रेल मीन्स क्या कि उसके पीछे पीछे हंटर्स क्या कर रहे थे, उन्हें उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, स्टैग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी स्टैग का जो स्पीड होता है उतना ह्यूमन बींग्स का नहीं होता है, तो इसीलिए हंटर्स उनके स्पीड को नहीं पकड़ पाए। सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड, लेकिन ये स्टैग इतना जोर जोर से स्पीड से भाग रहा था कि उसने अभी हंटर्स को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच द स्टैग स्लो डाउन, अभी उसे ये पता चल गया था कि मैं जो हूँ हंटर के पहुँचने के या फिर जो भी डिस्टेंस है काफ़ी उसने पास कर लिया था, तो अभी वो सेफ है, तो अभी वो धीरे धीरे चल रहा था। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक इन टू अ थिकेट, थिकेट मीन्स क्या, थिक जो जंगल जो होता है वहाँ पे काफ़ी सारे आपको क्या दिखेंगे, ट्रीज़ दिखेंगे, बुशेस दिखेंगे, अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पे वो अभी जंगल में जा रहा है। देर वे ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, काफ़ी क्लोज होते हैं सारे पेड़ वहाँ पे, उनकी ब्रांचेस एक दूसरे में ऐसे फंसी हुई होती है। एंड अलास कब यूज़ किया जाता है, कोई ऐसी कोई घटना होती है या फिर जहाँ पे हमें दुख लगता है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, अलास। द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ, तो जिन एंटलर्स पे, जिस सींगों पे उसे क्या था, नाज था या फिर प्राउड फील हो रहा था, वही अभी कहाँ पे फंस गए थे, उस ब्रांचेस में। जो ट्रीज एक दूसरे के पास थे, उनकी जो ब्रांचेस थी उनमें वो फंस जाता है। देखिए आपको साइड में पिक्चर भी दिया है। The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. जितनी वो कोशिश कर रहा था अपने आप को फ्री करने के लिए, लेकिन उसके जो एंटलर जो सींग थे वो अभी क्या हो रहे थे, एंटेंगल, और भी ज़्यादा उलझ रहे थे उन ब्रांचेस में। Once again the stag could hear the hunters drawing close and grew afraid. अभी फिर से उसे ये महसूस हो रहा था कि हंटर्स पास आ रहे हैं, तो उसे काफ़ी अभी क्या हो रही थी, घबराहट होने लगी थी। grew afraid मीन्स क्या, और भी ज़्यादा वो डरा हुआ था। At last with great difficulty he managed to free his antlers and bounded away. और कैसे तैसे करके उसने फिर क्या किया, अपने आप को वहाँ से छुड़ाया, उसके जो सींग वहाँ पे फंस गए थे उन्हें निकाला और फिर से वो वहाँ से भाग जाता है। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीड सेव माई लाइफ, अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फीड जो थे वो दिखने में अगली थे, ख़राब थे, बुरे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे हेल्प की भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, कि जिनके ऊपर मुझे प्राउड फील हो रहा था, जो जिस सींग पे, वो मेरे मौत का कारण बनने वाले थे। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूज़फुल टू अस, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, देखिए वो दिखने में सुंदर नहीं होती है लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो आपके लाइफ में भी, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे बच्चे हो तो पेरेंट्स कहते हैं कि घर का खाना खाना चाहिए ऐसा, तो आपको भाजी चपाती या फिर घर पे जो बनता है वो आपको पसंद नहीं आता है, लेकिन वही आपके लिए यूज़फुल होता है। तो सेम लाइक दैट कि आपके कई सारी ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो आपको पसंद नहीं होती लेकिन यूज़फुल अगर होती है तो उनको अपनाना चाहिए। तो ये मॉरल आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे फर्स्ट स्टोरी से।
अभी नेक्स्ट स्टोरी दी है आपको द डॉग इन द मेंजर। मेंजर का मीनिंग होता है एक बॉक्स के जैसे बनाए जाते हैं जो भी एनिमल्स जैसे कि ऑक्स है, काऊ है, उनको जो चारा दिया जाता है जिसे हम है कहते हैं, उस चारे को या फिर ग्रास को रखने के लिए वो बनाया जाता है बॉक्स की तरह। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down, he came to the manger of an ox and jumped ऑन टू द हे टू रेस्ट। तो एक दिन क्या हुआ कि एक डॉग था, वो अपने लिए एक अच्छी सी कंफर्टेबल, जहाँ पे वो कंफर्ट फील करे ऐसी प्लेस ढूंढ रहा था बैठने के लिए या फिर सोने के लिए। तो वो कहाँ पे आ जाता है, एक मेंजर में, जो कि एक ऑक्स का मेंजर था। वहाँ पे जंप करके वो बैठ जाता है जहाँ पे घास होती है रखी हुई, वहाँ पे वो रेस्ट करता है। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून। आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। ही हैड वर्क हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। तो दोपहर का समय था, आफ्टरनून का टाइम होता है तो काफ़ी गर्मी लगती है। तो उस समय जो ऑक्स होते हैं, जो बैल होते हैं, वो खेती में काम करके आफ्टरनून में वापस वहाँ पे आए थे। तो वो काफ़ी हंग्री भी था, उसे काफ़ी भूख भी लगी थी। ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मेंजर फॉर हिम। तो बैल जो था वहाँ पे खड़ा हुआ क्या सोच रहा था कि अभी वो काम करके आया था, उसे भूख भी लगी थी, अभी मैं क्या करूँगा कि अपने यहाँ पे अपनी जगह पे जाके वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा और जो भी मेरे लिए वहाँ पे ग्रास डाली होगी वो खाऊँगा। हाउएवर व्हेन ही रीच फॉर द हे द डॉग सॉ हिम। तो जब वो चारा खाने के लिए वहाँ पे आता है तो वो वहाँ पे किसको देखता है, तो डॉग को देखता है। स्टैंडिंग इन द मेंजर ही बिगैन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स। जब बेल वहाँ पे उसका खाना मीन्स जो ग्रास होता है जो होता है, उसे खाने के लिए जब आता है तो ये डॉग खड़ा हो जाता है, ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर भौंकने लगता है। ईच टाइम दैट द ऑक्स केम नियर द हे द डॉग्स स्नार्ड। स्नाल का मीनिंग होता है कि जैसे कि गुरगुराना कहते हैं हम लोग, कुत्ता जब एंग्री हो जाते हैं तो देखो वो आवाज़ करते हैं, तो उसे स्नाल कहा जाता है। बार्क मीन्स जोर जोर से भौंकने लगा, एंड स्नैप मीन्स कि उसे ऐसे लग रहा था कि मैं ऑक्स को पकड़ के काटूँ, या फिर काटने के लिए दौड़ते हम ऐसे कहते हैं ना, तो उसे स्नैप कहा जाता है। तो इस तरीके से डॉग उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे। तो जब जब ऑक्स वहाँ पे खाने के लिए पास आता था, अपने चारा खाने के लिए पास आता था, डॉग क्या करता था, उसके ऊपर जोर जोर से भौंकता था, उसे वहीं पे रोक देता था और ऑक्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था वहाँ पे खाने के लिए। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल्स, कि जो बैल होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, शांत रहने वाले एनिमल होते हैं। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली, डॉग इफ़ यू वांटेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट। तो फाइनली वो कुछ बोलता है वहाँ पे, क्या बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है या फिर तुम्हें मेरा डिनर अगर शेयर करना है तो तुम वो खा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यू नाइदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू एन्जॉय इट, कि तुम भी तो चारा नहीं खा रहे हो और ना मुझे अलाउ कर रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, क्योंकि ये तुम्हारे कुछ भी काम का नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड। अगर ये तुम्हारे कुछ काम का ही नहीं है, तुम्हें खाना ही नहीं है, तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मेरा जो फेवरेट फूड है तुम मुझे खाने क्यों नहीं दे रहे हो। डोंट बिग्रेज अदर व्हाट यू डोंट एन्जॉय यूर सेल्फ। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें नहीं चाहिए, तो उसे दूसरों को यूज़ करने देना चाहिए, दूसरों को एंजॉय करने दो, क्यों ऐसे करते हो। तो इस तरीके से ये किसने कहा था, ऑक्स ने कहा था। क्योंकि देखिए आपको पिक्चर में भी दिखेगा, अभी ऑक्स जो डॉग था उसे कहीं पर भी अदर जगह मिल जाएगी बैठने के लिए, लेकिन ऑक्स जो भूखा है उसको खाना कहाँ पे मिलेगा, डॉग जो है उसके खाने के ऊपर बैठा है। तो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उन्हें देनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 4 पेंसिल है, आपके जो सिस्टर है, ब्रदर है, उसके पास पेंसिल ही नहीं है, आप एक ही पेंसिल यूज़ करोगे, 4 तो एट ए टाइम नहीं यूज़ करोगे, तो एक आप उनको भी दे सकते हो। तो इस तरीके से कि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा हो या फिर है लेकिन आपके यूज़ में नहीं है, तो किसी और को आप दे सकते हो, या फिर दूसरों को जब ज़रूरत होती है तो हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मीनिंग भी दिए, जैसे कि स्टैग क्या, कि अ मेल डियर जो होते हैं। उसके बाद स्पिनली मीन्स क्या, तो उनके जो पैर हमने देखे थे वो क्या होते हैं, लॉन्ग एंड थीन होते हैं। स्टेटली मीन्स ग्रैंड। ब्रूडिंग का मीनिंग होता है थिंकिंग सैडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि स्टैग का क्या कर रहा था वहाँ पे, अपने पैरों को देखकर काफ़ी देर तक सोच रहा था।
हॉट ऑन हिज टेल मीन्स क्या कि किसी को पकड़ने के लिए उनके रास्ते में जाते हैं, उसे कहा जाता है थिकेट। मीन्स मैंने बताया था कि जंगल में जो ट्रीज एंड बुशेस होते हैं काफ़ी सारे एक जगह पे। मैंजर मीन्स लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड, जो शेड बनाया जाता है ऑक्स के लिए, काउस के लिए, तो उनके लिए मैंजर वहाँ पे लॉन्ग एक ओपन बॉक्स बनाया जाता है जिसमें उनका खाना डाला जाता है, मीन्स ग्रास वगैरह जो होता है। हे मीन्स क्या कट एंड ड्राइस ग्रास यूज टू एज फूड फॉर एनिमल्स। स्टॉल मीन्स क्या कि जहाँ पे कैटल शेड जो होता है, वहाँ स्टेबल कह सकते हैं हम, शेड जो होता है वहाँ का ही एक हिस्सा कह सकते हैं हम लोग। और बिगरिश का मीनिंग होता है बी अनविलिंगली टू गिव, बी अनहैप्पी दैट समवन इज़ गेटिंग समथिंग, कि कुछ लोग जैसे कि अनहैप्पी हो जाते हैं अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोनों भी स्टोरी से आपने क्या सीखा है। यहाँ पे सेकंड स्टोरी में आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास जो चीज़ है उसका फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है लेकिन किसी और को हो रहा है तो आपको वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। और फर्स्ट जो स्टोरी आपको दी है उसमें आपको क्या सीखने मिलेगा कि जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती है उनको हमें अपनाना चाहिए, उनके ऊपर भी हमें प्राउड फील होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दो स्टोरीज़ आपको दिए जिससे काफ़ी अच्छा मोरल आपको सीखने को मिलेगा। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।